कानपुर में रहने वाला रमेश अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को लड़की दिखाने ले जाता है। बेटा सनोज लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। मुझे ना कुछ पूछना है ना ही कोई बात करनी है। सनोज की शादी कोयल से हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन जब घर वाले कोयल की आवाज सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ ली है। कोयल, ये कैसे बोल रही हो? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सनोज को समझते देर नहीं लगती कि जिस कोयल की कूकू की आवाज सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, सनोज सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, सनोज बेटा, बहू रानी क्या हुआ, तुम परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? सनोज कुछ बोलता उससे पहले ही कोयल बोल पड़ती है, अले, ये तो बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे माँ, ये तोतली है, तोतली। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली, अब जीवन भर करना मेला बाबू मेला छोना। ये सुनकर सनोज कहता है, अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने इसे कैसे लेकर जाऊंगा? कोयल कहती है, अले, आपको परेशान होने जरूरत नहीं है, मैं चुप रहा कर लूंगी, आपके दोस्तों के सामने बिल्कुल नहीं बोलूंगी। सनोज और उसकी माँ को भी कोयल का ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन सनोज और कोयल सनोज के दोस्त के घर जाते हैं। वहाँ सनोज कोयल को समझा कर जाता है कि उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए, एक बूंद भी आवाज नहीं निकालनी है। बस क्या था, सब लोग खाना खाते हैं। तभी सनोज के दोस्त की बीवी कोयल से उसका नाम पूछती है कि तभी सनोज बोल पड़ता है, कोयल नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई सवाल करता तो जवाब सनोज ही देता। वो कोयल को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कि कहीं कोई ऐसी बात न पूछ ले जिससे कोयल बोल पड़े। कोयल को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे सनोज की बात भी याद रहती है कि उसे कुछ भी नहीं बोलना है, इसलिए वो लिहाजा चुप ही रहती है। अरे भैया, क्या बात है, जब से आप यहाँ आए हो मैंने तो आपकी बीवी की आवाज भी नहीं सुनी। क्या आपकी बीवी गूंगी है क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, कोयल नाम है मेरी बीवी का। कोयल भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो बस जरा शर्मीली औरत है, कम बोलने वाली मेरी बीवी। सभी लोग सनोज की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार कोयल को देख रहा होता है। वो सोचता है कि कैसे भी करके वो कोयल की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा धीरे से प्लास्टिक के चूहे में चाबी भरता है और उसे कोयल के पैर के नीचे छोड़ देता है। अब क्या था, जैसे ही नकली चूहा कोयल के पैर से टकराता है, कोयल जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अले बचाओ बचाओ, अले पकड़ो चूहा को, उसने हमें काट लिया। बच्चा कोयल के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी भाभी सनोज को समझाती है, अरे सनोज, तुम्हारी कोयल तो तोतली बोलती है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो सिर्फ इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तोतली है। अरे कोई बात नहीं सनोज भैया, तोतलापन अब लाइलाज नहीं है। आप इसे किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है।